ये कोरंगी कॉजवे है, बारिश में डूब जाता है। मली रिवर के बेड पे हैं हम इस वक्त। तो हम एक नया ब्रिज बना रहे हैं, सबकी डिमांड थी काफ़ी अरसे से। मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा किया। साहब, ये मलीर एक्सप्रेस वे के तकरीबन आधे रास्ते हम ये 40 किलोमीटर तकरीबन लंबा है और 6 इंटरचेंजेस हैं। ये एक तो शारा फैसल के लिए ऑल्टरनेट है एयरपोर्ट जाने के लिए, जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ से एयरपोर्ट 5 मिनट दूर है। तो जो रास्ता लोग पहले तकरीबन 40-45 मिनट में कवर करके एयरपोर्ट आते थे, वो 20-25 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। शारा फैसल पे लोड कम होगा। शारा फैसल भी, जैसे मैंने आपको गाड़ी में बताया था कि हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अब उसको चौड़ा किया है और 8 लेन का कर दिया शारा फैसल को। ये ऑल डायरेक्शनल इंटरचेंजेस हैं जो 6 बन रहे हैं इस पे, और ये मलीर एक्सप्रेस वे अल्टीमेटली जाके M9 से मिलेगा। शाह साहब, कितनी इस पे कॉस्ट है? कि ये हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। वो क्या है जी? देखिए, इसमें शराकत दारी है हमारी प्राइवेट सेक्टर से। हमारा हिस्सा इसमें टोटल 8 अरब है। इसकी टोटल कॉस्ट 42 अरब के करीब है। बाकी सारी या तो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है या उस पर कर्ज लिया हुआ है, जो कि टोल के ज़रिए हम वापस करेंगे। नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना मुनाफा कैसे लेगा? टोल के ज़रिए एक हम मॉडल बनाते हैं जिसके ज़रिए हम उसके मुनाफे की एक गाड़ियों की देखते हैं कितनी तादाद होगी। अच्छा, रिस्क भी गाड़ियों का वो लेते हैं, एक मिनिमम गारंटी हम देते हैं उसको ताकि वो अपनी मिनिमम रिटर्न ले सके, और गाड़ियाँ उससे बढ़ती हैं तो उसके प्रॉफिट में भी हम शेयर करते हैं। हम भी करते हैं तकरीबन बराबर का, वो करते हैं इन्वेस्ट जो अपनी इक्विटी डालते हैं। नहीं, आपके इसकी बड़ी शोहरत है हर जगह। ये ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सूबा सिंध में 2009 और 10 से हमने शुरू किया था। हम एक रोड जो है 62 किलोमीटर्स का हैदराबाद से मीरपुर खास कंप्लीट कर चुके हैं। पब्लिक बहुत पहले कर चुके हैं, वो तो अपने लोन वोन पे करके मुनाफा दे रहा है। उसके अलावा हमने झिरक मुलाकातियार ब्रिज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में की है, जो कि इस वक्त दरियाए सिंध पे सबसे लंबी ब्रिज है। फिर उससे भी लंबी ब्रिज अभी हम घोटकी से कंदकोट ब्रिज बना रहे हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बन रही है इसी मॉडल पे। लेकिन टोल टैक्स बहुत महंगा तो नहीं आप लेगा? बहुत महंगा नहीं होता, लोगों की बचत होती है। अब इसमें भी जो लोगों की तेल की बचत होगी, उससे एक फ्रैक्शन यानी उसका एक हिस्सा दे के वो इधर से निकल जाएंगे। एक तो तेज़ी से निकलेंगे, गाड़ियों की वेयर एंड टेयर कम होगी, शहर में कंजेशन खत्म। आपने सिंध में प्राइवेटाइजेशन की बजाय हमेशा ये प्रपोज किया है, चाहे स्टील मिल हो चाहे कोई और चीज़ हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये किस हद तक वहाँ स्टील मिल अगर उसमें ये अप्लाई किया जाए? पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये कॉन्सेप्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था। फिर आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर बने तो उन्होंने सूबा सिंध को ये टास्क दिया, और सूबा सिंध ने 2010 में अपना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट बनाया। उस एक्ट के तहत, और इस वक्त आपने देखो होगा वफाक भी हमसे कहती है कि हमें एक्सपर्टीज़ दें ताकि हम डेवलप करें। बाकी सूबे भी चाह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाएं। स्टील मिल का मैं बता रहा हूँ कि स्टील मिल बंद पड़ी है बहुत ही अरसे से। हमने वफाक से कहा है कि ये सूबा सिंध के हवाले करें, और उन्होंने तकरीबन हामी भर ली है कि हम अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ये बहुत बड़ा वेंचर होगा। इसमें हम हो सकता है चाइनीज़ या इवन रशियंस, जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रशियन से ये मिल बनवाई थी, उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अगले 6 महीने से साल नहीं, अब स्टील मिल सिंध गवर्नमेंट को मिल गई है इंशाल्लाह। तकरीबन वो बात हो गई है उनसे कि वो ज़मीन जो है और स्टील मिल दे दी जाएगी ताकि हम उसको रिवाइव करें। लेकिन अभी तो वो तकरीबन नई मिल बननी पड़ेगी मॉडर्न लाइन्स पे। अगर आपका ये मॉडल इतना ही कामयाब है तो PIA पे क्यों अप्लाई नहीं करते? हम उतना ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में ये रोड्स ब्रिजेस पे किया है, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सर्विस सेक्टर में की, अस्पतालों में, आपके स्कूल्स के अंदर, एजुकेशन में। तो आगे अभी एयरलाइंस पे थोड़ा टाइम लगेगा जाने में हमें। कहते हैं जनाब, हज़ारों अरब जो है वो आप ले चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट से अपने हिस्से में, लेकिन उतनी डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। डेवलपमेंट अगर देखें इस वक्त सूबा सिंध के सारे जो रोड्स, जो प्रोविंशियल रोड्स हैं यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट, आप अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि लोग आते हैं इस्लामाबाद से और जब सिंध में दाखिल होते हैं तो कहते हैं रोड ख़राब है। वो सारे रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हैं जो ख़राब है।
आप हमारे रोड्स देख लें जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हैं, सब बने हुए हैं। अस्पतालों का जो नेटवर्क है वो सिंध के अंदर ख़ास तौर पर टर्शरी मुत्तहिदा भी आप पे ये एतराज़ करती है कि देखें जी हज़ारों अरब आ गए लेकिन डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। नहीं, बस वो उनको नज़र नहीं आती है, लोगों को नज़र आती है, इसीलिए लोग हमें वोट भी देते हैं हर दफ़े।